जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, वह मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख और दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक आदमी अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता कि वही अकेला संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुश्किलें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। वह सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो विनती से सुन रहे थे और ना उसके उल्हाने। अब वह बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया। अब और मिन्नती की इच्छा नहीं है। अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मेरे जीवन से कम दुख हों। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए तो कुछ मुझे राहत मिल जाए। अब भगवान ने उसकी आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज़ पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आओ। वह हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। पहले तो उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच भगवान सपने में आए थे। उन्होंने उससे यह सारी बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे कोई रास्ता ही निकल जाए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पे लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का एक बड़ा ढेर खड़ा हो गया। उसे उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब उस आदमी ने गठरी उठाई और चौराहे पर पहुंच गया। लेकिन वहां पर चौराहे का नज़ारा देखकर वह अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुँचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वह वहाँ बेहिसाब खूंटियाँ पहले से बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया, सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़ पड़े। सबके साथ वह आदमी भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफ़ी देर तक अंदाज़ा लगाता रहा। अब उसे एक और डर था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज़्यादा दुख हैं। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन मेरा तहस नहस हो जाएगा। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कम से कम
वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत करनी है। शायद उसका परिणाम अच्छा आए तो एक आध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी हुई नई गठरी में दुख और भी ज़्यादा पीड़ादायक हों। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़-बुन में फंसे व्यक्ति ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे उस आदमी को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहाँ हर व्यक्ति के अंदर आ गए थे। सच में सबको अपना अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगता है। वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज़्यादा ना जाने कितने दुखी लोग इस संसार में हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा ही सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो हैं, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना कार्य खुद करने के लिए काबिल हैं। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।